अल्फ़ा व्यूवर देखने वाले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यूरोप के छोटे से मुल्क की सैर करवाएंगे। आप घर बैठे इस मुल्क का ई रेजिडेंसी कार्ड भी हासिल कर सकते हैं और इस मुल्क में कारोबार भी कर सकते हैं। यहाँ शादी में दुल्हन अपने साबका गुनाहों की माफ़ी के लिए क्या करती है। दारुल हुकूमत के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। तो नाजरीन, जानते हैं इस मुल्क के बारे में मज़ीद दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा साबित होंगे। तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल अल्फ़ा व्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एस्टोनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है, जिसे मुकामी ज़ुबान में एस्टोनिया कहा जाता है, शुमाली यूरोप के बाल्टिक रीजन में वाक़या ये एक बहुत छोटा सा मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत तालीन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। कहते हैं कि पराग के बाद सबसे ज़्यादा महफूज तरीन और कदीम तरीन शहर है, जहाँ 15वीं सदी के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पुराने शहर की दीवारों और दरवाज़ों के खुंदुखाल अभी तक महसूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा और ओल्ड सिटी तर्तो है, जो यूनिवर्सिटीज़ की आलमी शोहरत रखता है। वीवर्स, इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में खलीज फिनलैंड, मगरब में बहरा बाल्टिक, जनूब में लाटविया और मशरिक में रूस। बहरा बाल्टिक के पास स्वीडन वाक़ है। नए मुल्क को दरियाफ्त करने का आसान हल ये है कि इस शहर में आदमी खो जाए और लोगों से पूछता फिरे कि मुझे इस पते पर जाना था, कहाँ जाऊँ। शहर के लोगों का मिजाज, मिलनसारी, अजनबी से मोहब्बत, नफ़रत, सब कुछ जुमलों और रवैयों की सूरत में ज़ाहिर हो जाता है। इस मुल्क में फ़ैनी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और इसकी वाहिद सरकारी ज़ुबान एस्टोनियन है, जो फिनिश ज़ुबान से मुमासिल है। इसके अलावा रशिया, बेलारूस और फिन भी आबादी के लिहाज से बोली जाती हैं। मुल्क में कुल 15 अकाउंटियाँ हैं। मुल्क में 15,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार होते हैं। दारुल हुकूमत में ओल्ड टाउन और म्यूज़ियम बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ समर मुख्तसर और सर्दियाँ तवील होती हैं। मुल्क का निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लिमानी जमहूरियत है। मुल्क की मौजूदा सरबराह मुमलिकत प्रेसिडेंट क्राइस्ती कालीलोलेन है और मुल्क का वज़ीर आज़म यूरी रब्तास है। यह मुल्क करून वस्ता की फ़न तामीर से भरा हुआ है। यह मुल्क यूरोप में तेज़ी से तरक्की करने की वजह से यूरोप के पसंदीदा तरीन मुकामात से एक है। तर्तु को सकाफती और परनों को साहिल का कैपिटल भी माना जाता है। एस्टोनिया के 2 आज़ादी के दिन हैं, एक सोवियत यूनियन से आज़ादी के तौर पर और दूसरी तारीख़ आज़ादी के दिन की बहाली के तौर पर मनाया जाता है। इसका झंडा 3 बराबर हॉरिजेंटल पट्टियों से मिलकर बना है। टॉप में ब्लू, सेंटर में ब्लैक और बॉटम में वाइट। मुल्क में 68.7% एस्टोनियन, 24.9% रशिया, 1.8% यूक्रेनियन और 3.7% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। मुल्क का रकबा 45,227 किलोमीटर यानी 17,462 किलोमीटर बनता है, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 133वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क के 2840 किलोमीटर रकबे पर पानी है। मुल्क में 1520 छोटे छोटे जज़ायर हैं। मुल्क की सबसे लंबी सरहद लैटविया के साथ 333 किलोमीटर है। 3,794 किलोमीटर साहिल समंदर है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार होते हैं। एस्टोनिया में सेहत के हवाले से डिजिटल निज़ाम नाफिज है। डॉक्टर करीबी मेडिकल स्टोर पर मेल करता है, वहीं से मरीज को मेडिसिन मिलती है। नीम हकीम वाला चक्कर नहीं है। यहाँ सरकारी मजहब ईसाइयत है। मुल्क में 16.2% ऑर्थोडॉक्स, 9.2% लूथरन, 2.2% दीगर ईसाई फिरके और 1% अपना ताल्लुक किसी मजहब से जाहिर नहीं करते। एस्टोनिया में कानून है, साइकिलिंग करने वाले या वॉक करने वाले अपने साथ रिफ्लेक्टर लाइट रखने के पाबंद होते हैं, ताकि गाड़ियों वाले आपको आते हुए देख सकें। बच्चों को बाकायदा इसकी तालीम दी जाती है। वीवर्स, शादियां यहाँ की लड़कियां 25 साल की उम्र में करती हैं।
یہاں کی شادیوں کے بارے میں جاننے والی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شادی کی ساری تقریبات کو سنبھالنے والے مرد کو میسا کہا جاتا ہے۔ شادی تقریب معمول کے مطابق شروع ہوتی ہے اور شادی میں دلہن کے لیے سفید لباس تیار کیا جاتا ہے۔ دلہا اور دلہن اپنے نام کا ایک درخت لگاتے ہیں۔ شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے ایک عورت لڑکی کے والد سے پہلے اجازت لیتی ہے۔ پادری شادی کے بندھن میں باندھنے کی رسومات ادا کرتا ہے۔ جوڑا ایک دوسرے کو رنگ کا تحفہ دیتا ہے اور دلہن اپنے نام کا ایک درخت لگاتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ درخت جتنا بڑا ہوگا پیار اتنا ہی گہرا ہوتا جائے گا اور درخت انہیں اپنی شادی کی یاد دلاتا رہے گا۔ لڑکی شادی کے بعد اپنے سابقہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی رسم ادا کرتی ہے، جس میں دلہن ایک پتھر یا پرچی پر اپنا نام لکھتی ہے۔ اس کے وزن کی تعداد لکھی جاتی ہے اور اسے گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے والدین کے سائن کروانے کے بعد اس کو باندھنے کے ساتھ پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ تمام لوگ مبارکباد دیتے ہیں، دلہا دلہن رقص کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعائیہ تقریب ہوتی ہے۔ دلہا ایک ربن کو لے کر سب سے اونچی جگہ پر باندھ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنا لمبا ربن ہوگا اتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد روایتی کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ باقی دوست احباب دلہن کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں اور گفٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ ملک کے مشہور ترین کھیل باسکٹ بال اور فٹ بال ہے۔ والی بال، سائیکلنگ اور کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے۔ شطرنج کے کھلاڑی پال کراس کے جنازے میں ملک کی 10% آبادی نے شرکت کی تھی۔ اسٹونیا دنیا میں اسٹرائک ریٹ کے لحاظ سے 2016 میں سب سے زیادہ اولمپک میڈل حاصل کرنے والا ملک تھا۔ ایسٹوریا لو وائف کیرنگ کا چیمپئن بھی رہ چکا ہے۔ ملک کا قومی پرندہ انفن ہے، ولف قومی جانور ہے۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ سورما انگی ہے، جسے انگلش میں بگ ایڈن بھی کہتے ہیں، جو سطح سمندر سے 318 میٹر بلند ہے۔ ملک میں 52.1% رقبے پر جنگلات ہیں۔ ملک میں 22.2% قابل کاشت رقبہ بھی موجود ہے۔ ملک میں موسم معتدل، سردی، گرمی اور برف باری بھی ہوتی ہے۔ موسم میں کبھی کبھار سیلاب بھی آتا ہے۔ ملک میں 3 ایئر لائنز ہیں اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روزانہ سیکنڈین A1 کنٹری سے ڈائریکٹ فلائٹیں آتی ہیں۔ عمومی طور پر فن لینڈ کے دارالحکومت سے بحری جہاز یہاں آ کر لنگر ادا ہوتے ہیں اور ان کا دورانیہ 7 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ بحری سفر 2.5 گھنٹے کی مسافت کا ہے، اس لیے زیادہ تر بحری جہازوں کو سستا اور آرام دہ ہونے کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے اور سمر میں فیری کے ذریعے بھی سفر کیا جاتا ہے۔ شہر کی ٹرانسپورٹ کا ڈے پاس بنوا لیں، جس کی قیمت صرف 5 یورو ہے۔ اس کارڈ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوکل ٹرانسپورٹ ٹرین میں جتنا چاہیں اتنا سفر کر سکتے ہیں۔ سفر کے شوقین حضرات کو یہ کارڈ ضرور بنوانا چاہیے، کیونکہ یورپ کے کئی شہروں میں اس طرح کے کارڈ موجود ہیں اور ایک نئے شخص کو ان کارڈز یا پاسز کا کافی فائدہ ہوتا ہے۔ میں سالانہ ایئر لائن کے ذریعے 5,12,388 افراد سفر کرتے ہیں۔ ملک میں 18 ایئرپورٹ ہیں، 13 رن وے کی سہولت موجود نہیں۔ ملک میں 2146 کلومیٹر پر ریلوے کا جال بچھا ہے۔ ملک میں 58,412 کلومیٹر روڈ بھی ہیں۔ اسٹونیا کی کل آبادی 13,40,133 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا میں 194 نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ یورپی یونین زون اور نیٹو کے رکن ممالک میں کم گنجان آبادی والے ممالک میں سے ایک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر صرف 28 افراد آباد ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، 100 عورتوں کے لیے صرف 84 مرد ہیں۔ یہاں اوسط عمر 74.9 سال ہے۔ اس کا سالانہ GDP 44.20 ارب ڈالر ہے، جو دنیا میں 191 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ فیکس آمدنی $33,553 یعنی 44,83,519 پاکستانی روپے اور 24,59,659 انڈین روپے ہیں۔ سابقہ روسی ریاست اسٹونیا فیکس آمدنی کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اسٹونیا کی معیشت امیر ترین ممالک میں شمار ہوتی ہے۔ ملک میں 2.7% ایگریکلچر، 20.5% انڈسٹری اور 76.8% افراد سروسز سے وابستہ ہیں۔
मुल्क का अमीर तरीन शख्स रेलवे और केमिकल बिजनेस का टाइकून अलागोंसी नफ्स है, जिसकी दौलत की मालियत 32 करोड़ 34 लाख डॉलर है। इस मुल्क के कुदरती वसाइल, नायाब तरीन दहातें, ऑयल, चूना पत्थर और डोमाइट हैं। यह मुल्क 14.2 अरब डॉलर की एशिया भी एक्सपोर्ट करता है। इसकी करेंसी यूरो है। इससे पहले इसकी करेंसी क्राउन थी और इंसानी तरक्की के इशारे में एस्टोनिया का दर्जा इंतहाई बुलंद है। ये मुल्क सेहत पर अपने मुल्क के जीडीपी का 6.4% खर्च करता है। मुल्क में 1000 अफराद के लिए 5 बेड और 3.8 डॉक्टर हैं। एस्टोनिया अपने मुल्क के पीएच का 5.6% तालीम पर खर्च करता है। मुल्क में लिटरेसी रेट 99.90% है और यहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इस मुल्क की तारीख सदियों पर मुहित है। डेनिश, स्वीडिश, जर्मन और रशियन बादशाहत के बाद एस्टोनिया ने 1918 में आज़ादी हासिल की, लेकिन 1940 में रशिया ने दोबारा कब्जा कर लिया। फिर 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दोबारा आज़ादी का सूरज देखना नसीब हुआ। 1994 में आखिरी फौजी रूसी रवाना हुआ। 2004 में इसने यूरोपीय यूनियन और नेटो में शमूलियत इख्तियार की। 2011 में यूरो करेंसी को अपना लिया। टाइम के लिहाज से यह पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क में ड्राइवर राइट साइड पर है, यानी गाड़ियां दाएं तरफ चलती हैं। अगर दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो मुल्क की आबादी से ज्यादा सालाना सयाह विजिटर विजिट करते हैं। अगर इसके दारुल हुकूमत की बात की जाए तो वहां बस सर्विस बिल्कुल फ्री है। यह दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 2005 में ऑनलाइन वोटिंग को मुतारफ करवाया। मुल्क की सिर्फ 16% आबादी चर्च में जाती है, जो दुनिया में सबसे कम तादाद है। एस्टोनिया में 1644 में तामीर किया गया लकड़ी का एक चर्च भी है। यह यूरोप के घने तरीन जंगलात वाला मुल्क भी है। मुल्क के सिर्फ 3 शहरों की आबादी 50,000 से ज्यादा है। इंटरनेट डोमेन नेम .ee है। कॉलिंग कोड +372 है। होटलिंग की मालूमात एस्टोनिया मगरबी और यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। इसमें कीमतें दीगर एवियन ममालिक के मुकाबले में बराबर हैं। यहाँ खाने यूरोपियन रशिया जैसे खाए जाते हैं। यहाँ की कौमी डिश वेरियो वेस्ट है। यहाँ कुछ रेस्टोरेंट हरन का गोश्त और रीछ के गोश्त के खाने भी पेश करते हैं। एस्टोनियन अजनबियों से फासला रखना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ हग करना, शेक करना में खुशी महसूस करते हैं। इखलाकी तौर पर जो कहते हैं वो करते हैं। अगर चंद मिनट लेट भी हो जाए तो माफ़ी मांगने में शर्म महसूस नहीं करते। ऊंचा बोलने या ज़ोरदार बोलने वालों को पसंद नहीं किया जाता। यहाँ कीमतों में बहस करना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर कीमतें फिक्स होती हैं। जब कोई एस्टोनियन आपको अपने घर इनवाइट करे तो फूल या गिफ्ट लेकर जाए और जूते घर के बाहर उतार कर दाखिल हों। यहाँ देखने वाली जगहों में ओल्ड टाउन, म्यूजियम और रशिया चर्च है। हलाल खाने के लिए गूगल पर सर्च कर लिया करें तो वहाँ सबसे नज़दीक तुर्कश, पाकिस्तानी या फिर इंडियन रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाएगा। मुल्क में वायरलेस इंटरनेट बिल्कुल फ्री है। हर शख्स के पास मोबाइल है। वीज़ा के बारे में मालूमात की बात की जाए तो एस्टोनिया शेंजन मुआहदे का मेंबर है। अगर आपके पास शेंजन ममालिक का वीज़ा है तो आप बिला रोक टोक जा सकते हैं। यह मुल्क बच्चे की पैदाइश पर नेशनलिटी नहीं देता। सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपका एक रिश्तेदार का एस्टोनियन होना ज़रूरी है। जो शख्स मुस्तकिल 5 साल इस मुल्क में रहाइश पजीर हो और इसका मुजरमाना रिकॉर्ड भी ना हो, इसे एस्टोनियन जुबान आती हो, वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। इस शख्स को भी शहरियत दी जाती है जो वहाँ की लड़की या लड़के से शादी कर ले। किसी भी शुबे का माहिर जो मुल्क के लिए बेहतर खिदमात सरंजाम दे सकता हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। नेशनलिटी मिलने के बाद आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। रकबे और आबादी में छोटा होने के बावजूद एस्टोनिया ने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ई शहरियत का तरीका मुतारफ कराया है, ताकि इनका मुल्क यूरोपीय यूनियन की बढ़ती हुई मईशत में अपना किरदार अदा कर सके और कारोबारी हजरात को यह सहूलत फराहम कर सके कि वो इस मुल्क के ई शहरी होने की हैसियत से पूरे यूरोपीय यूनियन में कारोबार कर सके और यहाँ पर कम टैक्स की शरह भी मुस्तफीद हो सकते हैं। एस्टोनिया की जानिब से ई शहरियत प्रोग्राम 2 बरस कबल शुरू किया गया था।
इस प्रोग्राम के तहत दुनिया किसी भी मुल्क के शहरी को यह सहूलत फराहम की जाती है कि वो एस्टोनिया का ई शहरी बनकर एस्टोनिया के बैंकों में अकाउंट खुलवा सकता है और अपने कारोबार को ई सिग्नेचर की मदद से ऑपरेट कर सकता है। एस्टोनिया इन ममालिक में शामिल है जो अपने हुकूमती कारोबार को मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर चुकी है। एस्टोनिया में ये अमल आज से 15 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। ई रेजिडेंसी कार्ड हासिल करने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस की मालूमात और तस्वीरें अपलोड करनी होगी। इसकी फीस 100 यूरो से लेकर 200 यूरो तक है और 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। आप इसको एम्बेसी के थ्रू या डिप्लोमेटिक मिशन के थ्रू अपने मुल्क में फिजिकली एम्बेसी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके जरिए आप यूरोप के किसी भी मुल्क में अपनी ऐसी कई सहूलियात तक रसाई हासिल कर सकते हैं जो किसी भी एशियन या अफ्रीकी कंट्रीज में दस्तयाब नहीं है। एस्टोनिया हुकूमत चाहती है कि 2025 तक इसके ई शहरियों की तादाद 10 मिलियन तक पहुंच जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको एस्टोनिया का वीजा लेने में और अपना फिजिकली कारोबार करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका तमाम डाटा इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसके लिए आपको वीजा आसानी से मिल सकता है। एस्टोनिया ने दुनिया की तवील तरीन सुरंग बनाने का ऐलान किया है। इसकी लंबाई 103 किलोमीटर होगी। दोस्तों, ये थी आज की एस्टोनिया के मुतल्लिक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर लाइक कमेंट्स करके शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।